नाउ नाउ वी विल स्टडी पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया हमारा 1784 में। कब आया? 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? देखिए, हम लोग जो देखे थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में कि ये जो है वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड एलिजा एम्पेयर, ये लोग मिलके अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भेजा। तो इसमें अब क्या किया गया था कि जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के पावर थे, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के पावर थे किसके? ईस्ट एंड इंडिया कंपनी को, उसको सेपरेट कर दिया गया। दे हैव बीन सेपरेटेड। they have been separated. Trade and administration power of the East India Company has been separated. अब यहाँ पे क्या होता है? अब 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को इस्टेब्लिश किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को इस्टेब्लिश किया गया था 6 मेंबर को। अब ये है से इनका ये जो 6 बोर्ड मेंबर का, इनके पास क्या पावर था? ये पावर था इनके पास कि ये कंट्रोल कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं किस चीज को? डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब ये जो 6 बोर्ड मेंबर्स थे, इनके पास था कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजन को। तो द लॉज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्या किया गया कि अब इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में ये देखा गया कि एक कोर्ट का फिर इस्टेब्लिश हुआ। एक कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, मगर ये कोर्ट इंडिया में नहीं इस्टेब्लिश हुआ। ये कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। और ये इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में। और ये देखा गया कि ये केसेस देखेंगे किसके केसेस देखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज पर। ईस्ट इंडिया कंपनीज के एम्प्लॉय पे ये लोग केस देखेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग देखे क्या कि जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के जो पावर थे, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के जो पावर थे, वो सेपरेट कर दिए गए। पावर को सेपरेट कर दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर को सेपरेट कर दिया गया। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग जो अपने पावर का मिसयूज कर रहा था, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर आपको इम्पीचमेंट चला। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चलता है, तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट चला। और ये चलाया कौन? एडमंड बुर्क। मिस्टर एडमंड बर्क, BURK, एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया। तो इससे आप एक पॉइंट याद सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग वाज द ओनली गवर्नर जनरल जिसपे इम्पीचमेंट चला है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इम्पीचमेंट चला, किस ईयर में चला? तो 1785 में वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर एडमंड बुर्क ने इम्पीचमेंट चलाया। फिर आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये पता चला कि पिट्स इंडिया एक्ट के ही अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक शर्त थी कि इसके पास हमको एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों का पावर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मिलिट्री का पावर दोनों दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मिलिट्री दोनों का पावर दिया जाए। तो यही मिलिट्री का पावर देने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। देखिए, एक हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखे थे 1781 में, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग को पावर दिया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को पावर दिया गया था कि आप लॉज बना सकते हैं बिहार और उड़ीसा के लिए। मगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि जिससे वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर मिल सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
हम लोग देखेंगे एक्ट, चार्टर एक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट। थैंक यू।